हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वेज टू अट्रैक्ट अबंडेंस। कैसे लाया जाए अपनी ज़िंदगी में समृद्धि। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये होता है एक माइंडसेट, अबंडेंट माइंडसेट। और सुनने पे कभी कभी लगेगा या सुनने पे लगेगा जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये क्या है, होता है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा होता है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसमें एक समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। और सबसे टफ़ क्या होता है दुनिया में? माइंड को चेंज करना। तो अब मैं बताता हूँ क्या करना है कि आप उस टाइप का माइंडसेट क्रिएट करें। स्टेप्स तो नंबर 1 जो है, डी क्लटर योर वॉलेट। जो लोग पढ़ सकते हैं, वॉलेट रखते हैं, जो भी कहा जाता है, उसी चीज़ को रखिए जिसकी ज़रूरत है। जो काट सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ये सब, वो ठीक है। जो लोग कुछ बिल सकते हैं, मीन्स पैसे ये सब रखते हैं, वो भी ठीक है। ऐसी कोई चीज़ मत रखिए। मैंने देखा है बहुत लोगों का पर्स, बहुत लोगों का देखा है, इतना मोटा रहेगा और उसमें पता नहीं किस किस ज़माने का वो 15-20 साल पुराना कागज़ है, ये सब वो सब भरे हुए हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो भी पीछे पॉकेट में। उस चक्कर में कभी कभी पॉकेट भी चला जाता है। पॉकेट मार देखता है ना, इतना मोटा है, कुछ तो होगा। खोलने पे साला कुछ नहीं निकलता है, केवल पेपर निकलता है। करना क्या है, उसी चीज़ को रखिए जिसकी ज़रूरत हो। कार्ड हो गया, पैसे हो गए, और उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत हो। मज़े की बात देखिए, आज पहली बार ऐसा केस हुआ है कि आज मेरा कार्ड नहीं है। वॉलेट छोटा सा, मैं एकदम छोटा सा रखता हूँ पॉकेट में, यहाँ पे अभी नहीं है। उसमें 5-6 कार्ड्स होते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, जो अपने हिसाब से जितना इंडिया में 2000 का नोट सबसे बड़ा होता है, वो हो जाए यहाँ पे $100। एक ऐसा रखिए अपने पास वॉलेट में, उसको खर्च मत कीजिए। जो भी सबसे मैक्सिमम नोट अपने हिसाब से आदमी रख सकता है, उसको रखिए, खर्च मत कीजिए। वो एक रहता है, उसमें क्या होता है कि वो उस टाइप की एनर्जी फिर क्रिएट करता है। ये पैसा है, यहाँ पे है, वो धीरे धीरे और लेके आता है। ये होता है, इफ़ेक्ट होता है इसका। और थोड़ा सा और अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएं, फेंग शुई सब के हिसाब से जाएं, तो चांदी का एक सिक्का जो मैं रखता हूँ। सेकेंड बात करते हैं, रैंडम एक्ट ऑफ मनी काइंडनेस। कहने का मतलब है कि कभी भी अपने हिसाब से अगर आपको लगता है तो कुछ दान कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक हैबिट ही बना लीजिए, कम से कम वीक में एक बार, जो भी हो, कुछ भी हो, दान कीजिए। ज़्यादा तो पैसे से ही हो जाता है, लेकिन अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई बुक्स है, कुछ भी है, कपड़े हैं ज़्यादातर, उन्हें रखिए मत। पुराने कपड़े जो कभी पहनते नहीं, किसी न किसी को दे दीजिए। ये जो थोड़ा थोड़ा होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, सब कुछ मैनीफोल्ड होके ऊपर से आता है। ये भी प्रूवन फैक्ट रहा है। थर्ड मैं बात करता हूँ। अब ये जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये भी वर्क करता है। जो लोग चेक यूज़ करते हैं, राइट योर सेल्फ अ चेक, अपने हिसाब से जितना आपको लगता है। देखिए, यहाँ मैं अबंडेंस की बात कर रहा हूँ। बड़ा लिखिए, डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा ही आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो करते हैं अप्लाई, तो डेट डालिए। आफ्टर 4 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स, जो भी बड़ा सा अमाउंट लिखिए उसमें, और देखिए क्या होता है। अपना एग्ज़ाम्पल, मैंने 2011 में ऐसे ही $1 मिलियन का चेक लिखा था। और उतना तक तो नहीं, लेकिन एक चेक मुझे मिला था जो 750,000, वो, उसके बाद से मैंने चेक नहीं लिखा। लेकिन शायद अब फिर लिखने वाला हूँ, और इस बार अमाउंट बहुत बड़ा होगा। तो वो जो मैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे वो आ गया है। धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, चाहे एनर्जी है, और उससे थोड़ा सा और अंदर जाएगा तो वेव, क्योंकि हर कुछ वेव है। आप जैसा यहाँ पे सोचेंगे, धीरे धीरे आपका वेव लेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा, और जो चीज़ आप चाह रहे हैं उससे कनेक्ट होगा।
इसलिए उसके बाद क्या होता है, पेशेंस की बात होती है, कितना ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। जितना बड़ा सोच, जितना बड़ा काम, पेशेंस उतना ज़्यादा बढ़ाओ, उतना ज़्यादा होना चाहिए, चीज़ें मिलेंगी उसके बाद। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ खरीदिए। यहाँ पे अबंडेंस माइंडसेट, लग्जरी माइंडसेट। कुछ ऐसी चीज़ खरीदिए जो आपकी नज़रों में लग्जरी हो और उसको अपने पास रखिए। ये कुछ भी हो सकता है, छोटी चीज़, बड़ी चीज़। यहाँ पे आइडिया ये है कि आप जब वो चीज़ खरीदते हैं तो धीरे धीरे आप वो माइंडसेट क्रिएट करने लगते हैं। लग्जरी थिंकिंग, लग्जरी माइंडसेट। उसके बाद मेरा जो अगला पॉइंट है इसी से कनेक्टेड है, ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, मीन्स इट्स टू एक्सपेंसिव। मैं ये वर्ड कभी यूज़ नहीं करता हूँ, भले 5 हो 10 मिलियन। हाँ है, दिमाग में है, एक्नॉलेज किया, लेकिन यूज़ नहीं किया, कभी यूज़ नहीं। जैसे ही आपने बोल दिया अरे यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो मैं कभी ख़रीद ही नहीं सकता, ये वो, उसके बाद बस वहीं आपने वो बार क्रिएट कर दिया है। और धीरे धीरे बार इतना बड़ा हो जाएगा कि एक समय के बाद लगे कि अरे ये तो रियल में बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये थोड़ा होता है कि अरे नहीं ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इधर उधर, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो चीज़ें अलग हो जाती है। और मेरा जो चैनल है थ्योरी नहीं एप्लीकेशन है, अप्लाई की बात करता हूँ। तो माइंडसेट, रिच माइंडसेट रखिए। अब यहाँ पे ये देखिए गरीबी अमीरी वाली वो सब बात नहीं होती है, मैं यहाँ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, एक रिच एंड अबंडेंट माइंडसेट। तो इसका भी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, कभी भी वो वर्ड ही मत यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प अदर्स। जब भी मौका मिले हेल्प कीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप जब हेल्प करेंगे तो दूसरा भी याद रखता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। हेल्प कीजिए, लेकिन इस चीज़ के लिए मत कीजिए कि अभी मैं कर रहा हूँ बाद में वो भी मेरी हेल्प करेगा, ये नहीं। इस लेवल पे आइए, हेल्प कीजिए, दिल से कीजिए। कुछ रखिए मत कि मुझे उससे लेना है बाद में। अब यहाँ पे एक थिन रेड लाइन है, मीन्स जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बात करता हूँ, लर्न टू से नो। उतना ही हेल्प कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अपना समय जो आपका था उसको दे के ना कर दीजिए, नहीं तो फिर वो एक अलग ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे वो डिवाइड करना है लाइन, लेकिन ओवरऑल जनरल बेसिस में हेल्प कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। मीन्स आपको अपना जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए, कितनी वैल्यू है आपकी। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी वैल्यू रखेंगे, सामने वाला भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं रखेंगे, सामने वाला क्या वैल्यू करेगा? वो सोचेगा अरे यार ये तो अपनी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो अपना ही रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मैं क्यों इसका रिस्पेक्ट करूं वो। और उसमें कुछ और धीरे धीरे जैसे देखिए आप करने लगेगा, फिर उसमें वो कॉन्फिडेंस आएगा, ऐड होगा। एक मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, मेरा जो चैनल है सब एग्जांपल पे है, खुद पे। ये देखिए प्रूवन फैक्ट है, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता है सुनिए, कि ज़्यादातर लोग कंपनी में रेज़ नहीं मांगते। कुछ सोचते हैं अरे यार एक समय के बाद मिल ही जाएगा। कुछ लोग को डर लगता है, अरे क्या बोलेगा, ये बोलेगा। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि उनका खुद पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं देखिए 2010 में जब यहाँ पे बहुत सॉलिड जॉब थी मेरी कंपनी में, डायरेक्ट मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता था, जो CEO को। तो मैंने 2 चीज़ की थी। कंपनी ज्वाइन करने के 4 दिन के बाद मैंने CEO को मैसेज लिखा, मैंने बोला कि बाबा आ गया है कंपनी में, मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है? ताकि कुछ बात कर सकें, कुछ स्ट्रैटेजी, क्या कंपनी चलती है, कुछ उसके बारे में बताइए। इस टाइप से था। मैसेज आया, मैं उनसे मिलने भी गया। उनको मैंने एक अपना रूल्स दिया, बाबाज रूल्स, अभी भी है उनके पास, कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी। वो एक कॉन्फिडेंस की बात, उससे क्या हुआ, सबको पता चल गया कंपनी में कि अरे ये नया एम्प्लॉय आया है, ये तो डायरेक्ट CEO से मिलने चला गया। 5 महीने के बाद ही मैंने अपने बॉस को बोला, बॉस तो मैं किसी को बोलता नहीं कभी, मैंने बोला देखिए अब मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ,
लेकिन मुझे जाना है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। इसके लिए क्या किया जाए, डायरेक्ट बताइए करना क्या है। उनको मैंने बोला, उसके बाद मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में गया। वहाँ का जो मैनेजर था, HOD, मैंने बोला देखिए बाबा आपके डिपार्टमेंट में आने वाला है, क्या करना है। दोनों जगह से बात, नतीजा क्या हुआ, दोनों हर लोग खुश। कुल मिला के काम तो कंपनी के लिए हो रहा था। तो मेरा जो था बॉस, उसने बोला कि हाँ ये कर दो अपना, तुमको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर मैंने रेज़ भी मांगा 5 महीने के बाद ही। मैंने बोला 75,000 से नहीं चलेगा, 95,000 चाहिए मेरे को। समय था 2011 जून। तो ये सब चीज़ें होती है, कीजिए। और लास्ट में मेरा बोनस टिप्स है ऐसे ही, किक नेगेटिव पीपल। किक प्रॉपर से करना है, क्योंकि जब तक नेगेटिव लोग आपके आसपास रहेंगे आप वो अबंडेंट माइंडसेट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो आप खुद ही, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है जिसमें समय लगेगा। और वहाँ पे कुछ और पता चला कि बगल में 4-5 ऐसे हैं जो ऑलरेडी बोले रहे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हो नहीं सकता है तो फिर वो होगा भी नहीं। तो ये देखिए अभी हेलीकॉप्टर की आवाज़। चलिए फिर अप्लाई कीजिए, कमेंट में लिखिए कितने लोग कितनी चीज़ें करते हैं, उससे पता भी चलता है। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।